Hello, good morning. I Dr. Kailash Sato. Today we will discuss hand hygiene. So, what is hand hygiene? The hand hygiene concerns you. You must perform hand hygiene to protect patient against harmful germs carried out on your hand or present on his her own skin. To protect yourself and the healthcare environment from harmful germs. हैंड हाइजीन क्यों जरूरी है? प्रोटेक्ट द पेशेंट। पेशेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्ट योरसेल्फ। ये हमने प्रॉपर हैंड हाइजीन नहीं किया तो इन्फेक्शन वन पर्सन टू अनदर, मतलब एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को ट्रांसमिट हो सकता है, मतलब हमारे हाथ में, और हम खुद भी उससे इन्फेक्टेड हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? सपोज हमने किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट किया, है ना, और उसी हाथों से हमने खाना खा लिया, या फिर प्रॉपर हैंड वॉश या फिर हैंड हाइजीन नहीं किया, और हम ऐसे ही कुछ और करने लगे, लाइक किसी और पेशेंट का ट्रीटमेंट देने लगे, तो वो एक पेशेंट का इन्फेक्शन दूसरे पेशेंट को ट्रांसमिट होगा। किसके द्वारा? हमारे द्वारा। Improving hand hygiene practice by bacteria that causes hospital acquired infection must commonly transmitted via healthcare worker hands. Study have shown that washing hands between patients reduce spread of bacteria in healthcare. Healthcare worker hand washing complaints rate 40%. Minor action and major outcome. Taking a patient vital signs, touching the patient and clothing or linen, touching equipment and furniture nearby. Minor action and major outcome. Taking a patient vital signs, touching the patient clothing or linen, touching equipment and furniture of nearby. Benefits of hand hygiene. So reduce number of deaths, reduce number of infections, decrease antibiotic usage, decrease patient length of stay, or decrease use of resources. So hand hygiene is the single most important practice to prevent nosocomial infection. हैंड हाइजीन यदि हमने प्रॉपर किया है तो एक पेशेंट का इन्फेक्शन दूसरे पेशेंट में स्प्रेड नहीं होगा। किसके द्वारा? हेल्थ केयर वर्कर। ऐसा हो रहा है तो हम हमारा जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन या फिर नोजोकोमियल इन्फेक्शन, उसको हम प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। तो हेल्थ केयर एसोसिएट इन्फेक्शन आल्सो रेफर्ड एज नोजोकोमियल हॉस्पिटल इन्फेक्शन। तो hand hygiene, so a general term that apply to either hand washing, antiseptic hand wash, antiseptic hand rub or surgical hand antisepsis। हैंड हाइजीन मतलब जनरल टर्म्स है तो अप्लाई होता है हमारा हैंड वॉशिंग, एंटीसेप्टिक हैंड वॉश, एंटीसेप्टिक हैंड रब और सर्जिकल हैंड एंटीसेप्टिक। हैंड वॉशिंग क्या है? वॉशिंग हैंड विथ ए प्लेन सोप एंड वाटर, इट इज हैंड वॉशिंग। मतलब हमारा जो हैंड है उसको हमने किससे वॉश किया है? प्लेन सोप एंड वाटर। ये टर्म क्या हो गया? ओनली हैंड वॉशिंग। टाइप्स ऑफ हैंड हाइजीन। तो हैंड वॉशिंग, वॉशिंग हैंड विद प्लेन सोप एंड वाटर, ड्यूरेशन 40 टू 60 सेकेंड। मतलब हमारा जो हैंड है उसको हमने वॉश कर रहे हैं प्लेन वाटर है सबसे, कितनी देर के लिए? 40 से 40 सेकेंड, 60 सेकेंड, सॉरी, 40 to 60 सेकेंड फॉर हैंड वॉशिंग। एंटीसेप्टिक हैंड वॉश क्या था? वॉशिंग हैंड विथ वाटर एंड सोप और अदर डिटर्जेंट कंटेनिंग ए एंटीसेप्टिक एजेंट। मतलब हम हैंड वॉशिंग में क्या कर रहे थे? ओनली प्लेन और वाटर से हैंड को वॉश कर रहे थे। और एंटीसेप्टिक हैंड वॉश में क्या हो रहा? वॉशिंग हैंड, मतलब हैंड को हम वॉश कर रहे हैं किससे? वाटर और सोप तो है ही, साथ में हम क्या यूज करेंगे? डिटर्जेंट कंटेनिंग एंड एंटीसेप्टिक एजेंट। कोई भी एंटीसेप्टिक एजेंट हो गया, जैसे हमारा डेटॉल हो गया,
तो लर्न हो जाए। तो हैंड रब क्या होता है? अल्कोहल कंटेनिंग प्रिपरेशन अप्लाइड टू द हैंड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ड्यूरेशन 40 to 30 सेकेंड। तो अल्कोहल बेस क्या है? 70%, 70 to 80% इथाइल अल्कोहल क्लोराहेक्सेन। तो हैंड रब क्या होता है जो हम हैंड रब का यूज करते हैं? कैसे प्रिपेयर करते हैं हम उसको? 70 to 80% इथाइल अल्कोहल क्या करता है? हमारे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नंबर कम कर देता है। अब सर्जिकल हैंड हाइजीन क्या होता है? रेफर्स टू एन एंटीसेप्टिक हैंड वॉश और एंटीसेप्टिक हैंड रब परफॉर्म बाय सर्जिकल पर्सनल टू एलिमिनेट ट्रांसिट एंड रिड्यूस रेजिडेंस हैंड फ्लोरा। ड्यूरेशन 3 to 5 मिनट। अब सर्जिकल हैंड हाइजीन में क्या होता है? हमारे जितने भी हैंड के नॉर्मल फ्लोरा है उनको हम रिमूव करते हैं, मतलब कंप्लीटली वो रिमूव हो जाते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम कोई सर्जिकल प्रोसीजर करने वाले हैं। तो क्या होगा? पेशेंट का कट करके हम ओपनिंग करेंगे तो क्या होगा? हमारे ही माइक्रो ऑर्गन पेशेंट के अंदर मतलब ट्रांसमिट हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे। तो क्या होगा? उनका इन्फेक्शन होना होता है। इसलिए हम सर्जिकल हैंड हाइजीन में क्या होगा? हमारे जो सर्जन या फिर जो भी डॉक्टर सर्जरी करने वाला है, उसका जितने भी नॉर्मल फ्लोरा है उसको हम रिमूव कर देंगे। तो इसको हमने क्या बोल दिया? सर्जिकल हैंड हाइजीन। when to perform hand hygiene, high risk for contamination activity और low risk of contamination activity। हाई रिस्क क्या है? इमिडिएटली बिफोर एंड आफ्टर पेशेंट कॉन्टैक्ट। हाई रिस्क है इमिडिएटली बिफोर एंड आफ्टर ए प्रोसीजर। बिफोर एंड after touching any devices equipment directly connected to the patient like IV lines, umbilical line, ICC line, central line, urinary catheter or ventilation equipment. High risk for contamination moving from contaminated to a clean body site after contact with body fluid, after coming from washroom or after taking food। लो रिस्क में आफ्टर कंटेक्ट विथ equipment, exam patient chart, monitors, after removing gloves, after contact with a oven or nose, mouth or hand। Before hand wash हमें क्या करना है? Nails should be kept short, no nail polish। मेरे nails छोटे होने चाहिए, उस पर कोई nail polish नहीं होनी चाहिए। Artificial nails should be not be worn। Remove your footwear, take a nice sleep। Remove all your ornaments, ring, bracelet, bangles, etc. Right watch before entering an ICU। Roll over your your sleeves up to elbow। Wear ICU gown, apron. Use antiseptic solution for hand rub। Wear face mask if you common cold or cough। 5 स्टेज ऑफ जर्म ट्रांसमिशन। अब जर्म ट्रांसमिशन कैसा होता है? हमारी फर्स्ट स्टेप में क्या है? पेशेंट और वहाँ के इक्विपमेंट इन्फेक्टेड है। तो कैसे ट्रांसमिट होता है? पेशेंट को हमने इन्वेस्टिगेट किया या फिर उसको कोई ट्रीटमेंट दिया तो उसके सारे जर्म्स हमारे हाथ पे आ गए, मतलब हमारे मतलब हेल्थ केयर वर्कर जो भी है उनके हाथों पे वो आ चुके। थर्ड स्टेज में क्या होगा? सारे हमारे इस पे हाथों पे आ गए हैं, स्लीव्स में आ चुके हैं। फोर्थ स्टेज में क्या हुआ? हमने प्रॉपर हैंड वॉश या फिर हैंड हाइजीन नहीं किया तो क्या हुआ? कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे हाथ पे रह जाते। फिफ्थ स्टेज में क्या होगा था? हम एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को मतलब हमने पहला पेशेंट देखा था, उससे हमें क्या हो गया? सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे हाथों पे आ गए। हमने प्रॉपर हैंड वॉश या हैंड हाइजीन नहीं किया है तो क्या हो गया? वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम किसी और पेशेंट को इन्वेस्टिगेशन या फिर डायग्नोसिस प्रोसीजर करने जा रहे हैं तो उससे ट्रांसमिट हो जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे। और ऐसा हमें नहीं करना है, इसलिए हमें पेशेंट को देखने से पहले और देखने के बाद हैंड वॉश या फिर हैंड रब करना है।
How to clean your hands. Hand rubbing with alcohol-based hand rub is the preferred routine method of hand hygiene if hands are not visible. So, यदि हमारे हाथ गंदे दिखाई नहीं दे रहे, मतलब कोई उस पर बॉडी फ्लूइड या कोई ब्लड नहीं लगा, तो हम ऐसे केस में हैंड रब कर सकते हैं। तो हैंड रब क्या होता है? हमारा अल्कोहल बेस्ड हैंड रब होता है, 72% इथाइल अल्कोहल। हैंड वॉशिंग विथ सोप एंड वाटर, ये असेंशियल व्हेन हैंड आर विजिबली डर्टी और विजिबल सॉइल। यदि हमारे हाथ गंदे दिखाई देते हैं, मतलब उसमें कोई कंटामिनेटेड फ्लूइड या कोई बॉडी फ्लूइड लग गया है, तो इस केस में हम क्या करेंगे? हैंड वॉश करेंगे विथ सोप एंड वाटर। तो adequate hand washing with water and soap require 40 to 60 seconds. Average time usually adopted by the healthcare workers more than 10 seconds. अल्कोहल बेस्ड हैंड रबिंग हम 20 से 30 सेकंड के लिए करते हैं। तो हाउ टू डू हैंड वॉश। हैंड वॉश फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है? रब पाम टुगेदर। सबसे पहले तो हमें हैंड वॉश, जिससे हम हैंड वॉश करने वाले वो सोल्यूशन हम पाम पे लेंगे, फिर रब करेंगे palm together. Rub the back of the both hands. सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? रब द बैक ऑफ द बोथ हैंड। थर्ड स्टेप में इंटरलॉक फिंगर एंड रब हैंड टुगेदर। फोर्थ स्टेप में क्या करेगा? इंटरलॉक फिंगर एंड रब द बैक ऑफ द फिंगर ऑफ बोथ हैंड्स। फाइव स्टेज में हम क्या करेंगे? रब द थम, थम को रोटेट करके करेंगे। सिक्स में रब फिंगर और palm for both hands। लास्ट स्टेज में हम क्या करेंगे? रब बोथ रिस्ट, रिस्ट को हम रब करेंगे। ये प्रोसेस हमारी 40 से 60, मतलब 1 मिनट के समथिंग होनी चाहिए। हैंड रब भी सेम स्टेप है। हैंड हाइजीन एंड ग्लव यूज। द यूज ऑफ ग्लव्स डज नॉट रिप्लेस द नीड टू क्लीन यूर हैंड। यूअर शुड रिमूव ग्लव्स टू परफॉर्म हैंड हाइजीन। यदि हमने ग्लव्स पहने और हम रिमूव किए हैं, तो हमें हैंड हाइजीन या फिर हमें हैंड रब या हैंड वॉश करना जरूरी है। When indicate occurs while wearing gloves. Wear should wear gloves only when indicates, otherwise the becoming measure is for the transgression. Compliance with hand hygiene. Compliance with hand hygiene is globally 40%. Main reasons for non-compliance reported by healthcare workers. टू बिजी, हम बहुत बिजी थे, पेशेंट बहुत थे मेरे पास, तो इसलिए हमने हैंड वॉश या फिर हैंड हाइजीन नहीं किया। स्किन इरिटेशन, बहुत लोगों को लगता है कि नहीं, अल्कोहल से हमारा इरिटेशन होने लगेगा। ग्लव्स यूज, हमने तो ग्लव्स यूज किए थे, हम क्यों हैंड वॉश करें? पर गलत है। डोंट थिंक अबाउट इट। व्हेन फॉलोइंग हैंड हाइजीन बिफोर एंड आफ्टर एवरी एक्ट रिलेटेड टू पेशेंट केयर। बिफोर एंटरिंग एन आईसीयू, एन आईसीयू में जाने से पहले हमें हैंड वॉश या फिर हैंड रब करना हो जरूरी। व्हेन हैंड आर विजिबल सॉइल्ड, यदि हमारे हाथ देख रहे हैं हम हमारे हाथ पे कोई फ्लूइड लग गया है या फिर फ्लूइड से कंटामिनेटेड है, हम हैंड वॉश करेंगे। बिफोर एग्जामिनिंग द पेशेंट, किसी पेशेंट को देखने से पहले, वो देखने के बाद भी। बिफोर टचिंग द पेशेंट, टचिंग पेशेंट को टच करने से पहले भी हम हैंड वॉश या फिर हैंड, इन बिटवीन टू पेशेंट, मतलब एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को देखने जा रहे हैं, तो हमें हैंड रब या फिर हैंड वॉश करना है। बिफोर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन रिसर्च, बिफोर प्रोसीजर, कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं, जैसे हम डायग्नोसिस प्रोसीजर में कोई ब्लड सैंपल ले रहे हैं या फिर कोई ट्रेसिंग कर रहे हैं, बिफोर और आफ्टर हमें हैंड वॉश करना है। आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर आईवी इंजेक्शन, कोई भी आईवी इंजेक्शन हम लगा रहे हैं। आफ्टर वेस्ट डिस्पोजल, कोई भी वेस्ट डिस्पोजल किया है हमने, तो हमें हैंड रब या हैंड वॉश करना। बिफोर आफ्टर टचिंग द इन्फ्यूजन पम्प, बिफोर आफ्टर टचिंग मॉनिटर्स, बिफोर आफ्टर टचिंग ट्रॉली, बिफोर आफ्टर नेपी चेंज, आफ्टर हैंडलिंग बॉडी फ्लूइड एंड सेक्रेशन।
बहुत मस्ट है, बहुत जरूरी करना है हमें। आफ्टर टचिंग फाइल्स और पेपर, आफ्टर रिमूविंग ग्लव्स, ग्लव्स को रिमूव करने के बाद हमें हैंड रब या फिर हैंड हाइजीन करना बहुत जरूरी है। आफ्टर टचिंग द मोबाइल, मोबाइल यदि हमने टच किया है तो हमें हैंड वॉश या फिर हैंड रब करना है जरूरी। थैंक यू।